गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, एनर्जी लेवल डायग्राम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन यानी कि N2 मॉलिक्यूल है N। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे EC। EC किसकी लिखोगे? N एटम की, N की। N का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो 1s2 2s2 2p कितने होंगे? 2 2 4 4 और ये 3, 2p 3 आ जाएगा। 2p 3 कैसे? एक आपका कैसे होगा? 1s1 2s2 2px 2py और 2pz। ठीक है। देन आपको क्या है दे रखा है कि आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने हैं? ये सिंगल मॉलिक्यूल है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर 7 है। अगर N2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिलअप करना है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो इसके लिए हमने मैंने आपको एक रूल कहा था लर्न करने के लिए। पहले हमारा सिग्मा 1s फिल होगा, देन सिग्मा स्टार 1s, देन हमारे पास आएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा पाई 2px, पाई 2py, देन सिग्मा 2pz। देखो 14 बन रहे हैं, देखो 2 2 2 2, इसमें कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये 14 बन रहे हैं? 2 4 6 8 10 12 14, ये आपके कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो 1s में देखो सिग्मा 1s 2, तो ये देखो 1s में दोनों पूरे हैं। 2s में कितने हैं आपके पास? 2 2px 2 2py 2 2pz 2, क्योंकि हम एक सिग्मा वाला ले रहे हैं और एक पाई वाला। तो देखो अब हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। देखो पहले सिग्मा 1s का, तो 1s वाले तो सारे फील्ड होंगे। सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s वाला ये तो कम्प्लीटली फील्ड होगा, सिग्मा 2s वाला भी और सिग्मा स्टार। अभी इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए देखो आप क्या करोगे, पहले तो 1s का करोगे। 1s के कितने हैं? 1s के 2, यहाँ पे भी 2। तो सबसे पहले देखो 1s के हमारे पास 2 हैं, 1s कितने हैं? 2 हो जाएंगे। तो देखो 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s 2। सिग्मा स्टार में भी आपके पास 2 हैं, है ना? तो यानी कि आप में 1s में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये देखो सिग्मा वाले के लिए तो ये तो सारी चीज़ आपकी 4 है। एक मिनट, ये चीज़ देखो, ये आपकी पेयरिंग हो जाएगी, ये होगी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। तो ये तो आपका ये बन जाएगा। तो देखो सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 2, तो ये हो गया। और उसमें क्या है, सेकंड वाले में क्या कर रहा है? सिग्मा 2s 2 सिग्मा स्टार 2s 2। तो सेम यही 2s का भी सेम यही बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, तो पहले यहाँ पर आप 1s वाला ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेम बना लेना यहाँ पर। ठीक है, ये आप इसको 2s कर देना, क्योंकि हम यहाँ से 2s के लिए, ये 2s के लिए सपोज करो बना दिया, और ये हमने किसके लिए एनर्जी लेवल किसके लिए बना दिया? ये 1s के लिए। आपको बता ही दिया है कि कल वाली क्लास में भी आपने इसको समझा था। मेन आपने p के केस समझना है आपको। तो देखो अब आपके पास है क्या? अब आपको p के केस में 2 to 4 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। तो p के केस में आपको कैसे बनाओगे? p के केस में अब आपके पास देखो 2p3 है, तो यानी कि नाइट्रोजन के आप क्या बना रहे हो? 2p3 1 2 3। जैसे सिंबल के लिए हम अकेले के लिए 1 2 3 बनाते थे, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर बॉन्डिंग बनाते थे, ऊपर एंटी बॉन्डिंग बनाते थे। तो बॉन्डिंग बनाओ। बॉन्डिंग के लिए हम हमेशा क्या कर रहे थे, जब हम बना रहे थे किसके केस में? सिग्मा के लिए हम यहाँ 1 लेते थे, बट अगर यहाँ पर पाई का केस आ गया है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? पाई 2px पाई 2py और पाई 2pz है जो जस्ट थोड़ा सा ऊपर,
ठीक है, ये बॉन्डिंग में ही होगा, ठीक है, ये होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका हम एंटी बॉन्डिंग लिखते थे, तो ये कौन सा होगा, पाई 2px पाई स्टार हो जाएगा, पाई स्टार 2py, और यहाँ पर जो होगा वो पाई स्टार 2pz। मैम ये पाई स्टार क्यों है, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग में है। देखो पाई 2px पाई 2py और पाई 2pz। जो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम था वो ऐसे बन के इसको ऐसे इसके साथ होगा, ये चीज़ इसके साथ भी अटैक्ड होगी, ये चीज़ ऐसे अटैक्ड होगी, ये चीज़ इसके साथ हो गई, और यही एटम जो होगा ये इसके साथ ऐसे बन जाएगा। बस आपको फीलिंग बताती हूँ कैसे करनी है फीलिंग, यही इसके साथ ऐसे हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर मैं अभी बताती हूँ कैसे होगा। अब आपके पास क्या है, 2p3 होने चाहिए, तो 3 देखो 1 2 3, ठीक है, ये 2p का केस है। नाइट्रोजन के केस में हमारे पास 2p3 होते हैं। दोनों साइड हम N2 मोलिक्यूल है, दोनों साइड 2p3 ले लिए, 3 ले लिए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो हम इसको सिंगली फील्ड करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो यहीं फील्ड हो गया, नीचे ही फील्ड हो गया। तो ये क्या है, आपके पास नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये है, अगर आपको कह दे, ये आपको N2 मोलिक्यूल्स का है दे दिया है। अगर आपको कह दे कि N2 नेगेटिव का निकालो, N2 2 नेगेटिव का, तो 2 नेगेटिव में सारा सेम प्रोसीजर, ये वाला 1s वाला ये सेम होगा, 2s वाला भी सेम हो जाएगा, 2p वाला भी सेम हो जाएगा। बट एक कंडीशन आ जाएगी, जब आपने नेगेटिव के केस में बात की है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपका एक आयंस जो है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। सपोज करो आपका ये देखो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, ये किसका केस बता रही हूँ, N2 नेगेटिव का। तो अगर यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया ऐड, तो जहाँ पर अब टोटल काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पाई स्टार के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग में पार्ट हो जाएगा। तो देखो पहले मैं आपको N2 मोलिक्यूल का बॉन्ड, खाली N2 मोलिक्यूल जो मैंने अभी पहले बताया था आपको, N2 का क्या है बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, NB माइनस Na डिवाइड बाय 2। तो देखिए आपका NB बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट कर रहे थे, बॉन्डिंग में 2 to 4 5 6 कितने हो गए। तो देखिए बॉन्डिंग के अगर हम पार्टिसिपेट की बात करें तो हम 1s वाला तो काउंट नहीं करेंगे, 2 to 4 5 6 7 8 हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में आपके पास कितने आ गए, एंटी बॉन्डिंग में जो आपके पास होंगे, देखो सिर्फ यहाँ पर आपका ये हो गया, तो ये 2, तो 3 आपके पास हो गए। ये तो था N2 का केस में। अगर आपको अभी मैंने आपको N2 पॉजिटिव केस बताया, N2 पॉजिटिव का केस, सॉरी नेगेटिव का केस बताया था, जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे, सेम वही ऐड करो, बॉन्डिंग हमारे वही होंगे। एंटी बॉन्डिंग में आपके पास कितने हो गए, यहाँ पर 2 थे, एक और ऐड हो गया, तो ये आपके पास 3 हो जाएंगे, 1/2 8 - 3 5 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो था नेगेटिव का केस, N2 नेगेटिव का केस, ठीक है। अगर आपको कह दे कि आपको N2 पॉजिटिव का बना के दिखाओ, तो पॉजिटिव का क्या होगा, 2s का बनाओगे, देन आपके पास जो नेगेटिव का केस होगा, सॉरी पॉजिटिव का कर रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि कितने हमने कितने, अब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देखा, सिर्फ खाली पॉजिटिव दे रखा है, यानी कि 1 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, सिंपल N में से निकालोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से सपोज करो यहाँ से निकाल रहे हो, तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, 1 2 3 4 5 6 थे P में, ठीक है। और यहाँ इसमें कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो यहाँ पे 2 to 4 5, यहाँ पे 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पार्ट हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग का, जो पार्ट हो जाएगा बॉन्डिंग में, एक आपके पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक, देखो 1/2 NB माइनस Na हो जाएगा। NB आपके पास कितना है, बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट कर, बॉन्डिंग में आपके पास 7 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एंटी बॉन्डिंग में तो 2 है, तो आपके क्या होगा 5/2 आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव का केस है। अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में आपका 3 हो जाएगा, तो 7 - 3 जो होगा वो 4/2
4/2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसको ऐसे, इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा ये ऐसे बनेगा नाइट्रोजन के केस का, नाइट्रोजन का N2 मॉलिक्यूल का, जो मैंने अभी आपको नोटबुक में समझाया। देखो वही है, N2 मॉलिक्यूल का क्या था, यही देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, ये तो था 7 इसके लिए, n खाली n एटम के लिए। आपको पता है नाइट्रोजन के यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने N2 बनाना है तो यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब आप बनाओगे तो आपको मैंने एक रूल बोला था लर्न करने को, तो ये रूल के अकॉर्डिंग मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है। और तो जब आप फिलिंग करोगे ना तो तब आपको ये देखो ये फिलिंग की हुई है। हमारे पास क्या है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो ये कम्प्लीटली फील्ड है। और सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 और पाई 2pz2 आगेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर आपने जब इसको किया 1s वाला का तो आपका कम्प्लीटली फील्ड है, वो आप बेशक छोड़ सकते हो। तो देखो जब आप 2 का ले रहे हो तो आपके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, आपको 2s वाला तो कंप्लीट करना था। p के केस की बात कर रहे थे, p में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, तो 1 2 3 1 2 3 आपने 3 कर दिए तो कर दिए। अगर जब आप इसकी बॉन्डिंग की बात करोगे 1 2 3 1 2 3, पहले उसने क्या कहा था आपको, रूल जो मैंने सिखाया था, पहले सिंगली पेयर्ड होगा देन पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो देखो उसने पहले सिंगली पेयर्ड किया देन उसकी पेयरिंग स्टार्ट हो गई। देखो 1 यहाँ से लिया, सेकंड भी यहाँ से लिया, फिर उसकी पेयरिंग स्टार्ट हो गई। ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हम देखें जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जो रूल पढ़ा था क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो यहाँ पर सिग्मा वाला तो ये तो पूरा था, ये भी पूरा है। पाई 2px2 पाई 2py2 पाई सिग्मा 2pz, तो यही है पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, स्टार में कोई गया ही नहीं। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बनाया है। अगर मैं आपको कह दूँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बनाने के लिए तो सेम ऑक्सीजन की मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बनानी है तो हमें ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो 1s2 2s2 2p कितने हो जाएंगे, 2 2 4 4 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, 2p4। तो हम क्या है उसके लिए हम सिंपल क्या है O2। तो देखो मैंने ये आपके लिए 2s वाला तो हमने कम्प्लीटली फील्ड कर दिया और हमारे पास क्या है p के 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 2p वाला हमने 2 जगह करना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, एक इधर कर दिया एक इधर। 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए 4, तो 4 हो गए हमारे पास। अब इसमें टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पेयरिंग पहले हम सिंगल पेयर्ड करेंगे देन पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। तो ये देखो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या कह रहा था, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 वाले तो आपके हो गए कंप्लीट हो गए, क्योंकि ये 14 होंगे। सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के 8 होते हैं ना, 16 होंगे। तो 16 देखो 2 2 4 6 8 10 12 14 15 16 हो गया। तो देखो ये सिग्मा वाला देखो 2s के हमारे कम्प्लीटली फील्ड है, सिग्मा वाले सिग्मा स्टार ये कम्प्लीटली फील्ड है। सिग्मा 2pz का स्क्वायर, सिग्मा 2pz का स्क्वायर ये देखो सिग्मा 2pz स्क्वायर है। पाई 2px स्क्वायर, ठीक है, पाई 2py स्क्वायर, ठीक है, ये देखो है। और फिर क्या है सिग्मा 2px1, तो x1 है, सिग्मा स्टार 2py1 है। ठीक है, ऐसे ही आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने हैं। और ऐसे ही अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, निकालो NB माइनस NA डिवाइड बाय 2। तो NB का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बॉन्डिंग में देखो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 2 4 5 6 7 8 आपने कह दी। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंटी का मतलब स्टार में, एंटी बॉन्डिंग तो स्टार वाले हो गए, 2 3 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 8 में से 4 गए 4 हो गए। तो यानी कि कितना, अगर हम इसको 4/2 2 आ जाएगा। अगर आपको कह दे कि O2 नेगेटिव का केस बनाओ तो O2 नेगेटिव में सेम वही प्रोसीजर करना है। नेगेटिव का मतलब है आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर देना है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ये ऐड कर दोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर 2p ये हो गया
जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर लिया, आप किसका बात कर रहे हो, O2। नेगेटिव के केस भी बात कर रहे हो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपने एक ऐड कर दिया, नेगेटिव का मतलब एक ऐड करना। जब आपने यहाँ पर ऐड कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 9 यहाँ पे आएगा। ठीक है, वही बात हो जाएगी। आप इसकी कैसे निकालोगे, इसकी बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए। तो जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना होगा, NB बॉन्डिंग में वही पार्टिसिपेट करेंगे। देखो बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि स्टार में 2 2 4 और 5। ठीक है, अगर आपको कह दे कि O2 पॉजिटिव का निकालो, पॉजिटिव का यही से यहाँ से एक मतलब O2 का सेम यही बना हुआ है, ये O2 का ही बना हुआ है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप ट्राई करना O2 नेगेटिव O2 पॉजिटिव का। ठीक है, बाकी आपने राइट डाउन कर लेना, अगर नहीं समझ आए तो आप एक पूछ लेना।